Good morning, students. In our last class, we have discussed the last topic that we have discussed was the classification of conductors, insulators, and semiconductors. Right? In that, we have a discussion over what do we mean by the conductors, insulators और semiconductors और उनको हम किस तरीके से bifurcate करेंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी उनकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी हम लोगों ने समझी थी. So, proceeding ahead, let us have a discussion over the semiconductors here. Basically, semiconductors आपको पता है हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. वो सब्सटेंस जो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एज अ कंडक्टर बिहेव करते हैं और अगर उनको वो पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो वो एज एन इंसुलेटर बिहेव करेंगे. इस तरीके के सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स. बेसिकली जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, राइट. द फर्स्ट टाइप वुड बी द एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स. दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एलिमेंटल और कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स. ऑब्वियसली बात है, एलिमेंटल मतलब जिसमें केवल एक ही तरीके के एटम या एक ही तरीके के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, और कंपाउंड मतलब कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट हो इन अ डेफिनेट और फिक्स्ड प्रोपोर्शन. तो इस तरीके से आप दो पार्ट्स में बाइफरकेट कर सकते हो, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स. अगर मैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स की बात करूं तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर जिसमें केवल एक ही टाइप के एटम्स होंगे, दैट इज जर्मेनियम और सिलिकॉन, राइट. तो जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है, चूंकि उसमें जर्मेनियम अपने आप में एक सेमीकंडक्टर होता है, उसमें किसी और दूसरे एलिमेंट को आपको ऐड अप करने की ज़रूरत नहीं होती है. और इस तरीके के सेमीकंडक्टर जिसमें हमको सिंगल टाइप के एटम्स या मॉलिक्यूल्स मिले और किसी दूसरे एटम को हमको ऐड अप करने की ज़रूरत नहीं पड़े, उन सेमीकंडक्टर्स को हम बोलते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स. अब जस्ट सेम कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो जो कंपाउंड होते हैं वो अगेन हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं उनको, एंड दैट वुड बी कंपाउंड जिसमें हम दो एलिमेंट्स को मिलाएं टू गेट अवर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड द कंपाउंड सेमीकंडक्टर. ये अगेन दो टाइप्स के होते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक. सो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दो पार्ट्स में हमने फिर से इनको बाइफरकेट कर दिया. अगर मैं इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स की बात करूं तो कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सल्फाइड, ये जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड, इंडियम फॉस्फाइड, ये जो है ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स हैं. अगर मैं ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स की बात करूं तो पॉलीएनिलीन जो होता है वो एक कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर होता है. सो बेसिकली यहाँ पे हमको एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ना है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ना है. ऑर्गेनिक के बारे में आप लोग हायर क्लासेस में कॉलेज लेवल पर पढ़ेंगे, सो वी शैल नॉट डिस्कस दैट मच डिटेल हियर. सो दैट्स इज द बाइफर्केशन ऑफ द सेमीकंडक्टर्स कि सेमीकंडक्टर्स कितने टाइप के होते हैं. यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए हमने दो एलिमेंट्स को एक साथ जोड़ा एंड इसीलिए हम उनको बोलेंगे कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स. इनको जोड़ा गया है एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में, राइट. So in this way you can just bifurcate the devices that you have got from here, right. Now the next topic that we are going to study here is the energy band in solids. किस तरीके से आपने एनर्जी बैंड डायग्राम केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, शेल्स के बारे में, KLMN शेल और सब शेल जो होते हैं SPDF, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस तरीके से होती है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ी हैं, राइट. तो इसी पर बेसिकली वही चीज़ हमको यहाँ पे फिजिक्स में भी समझनी है कि सॉलिड्स में जो एनर्जी बैंड होते हैं वो किस तरीके से होते हैं. एनर्जी बैंड इन solids, right.
तो सॉलिड्स में ये जो एनर्जी बैंड्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, लेट अस हैव डिस्कशन ओवर दैट। तो स्टूडेंट्स यू नो दैट दिस इज जस्ट द न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस मैंने मान लिया। तो ये मैंने एक न्यूक्लियस मान लिया। इस न्यूक्लियस के पास में ये कुछ ऑर्बिट्स हैं और इन ऑर्बिट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करेंगे, राइट। इस तरीके से आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लिए बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं, राइट। इस तरीके से मैं बना सकता हूँ इन एनर्जी लेवल्स को इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल लाइंस, राइट। आई कैन रिप्रेजेंट दिस एनर्जी लेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल लाइंस हियर। इस तरीके के ये सबशेल्स होते हैं। बेसिकली आपको पता है S, P, D, F, जिनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी फिलिंग होती है। बेसिकली S में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ सकते हैं, राइट। तो इस तरह ये चीज़ हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ रखी है, वी शैल नॉट डिस्कस हियर इन फिजिक्स इन डिटेल। सो n इज इक्वल्स टू 1 में जो एनर्जी लेवल है वो हो गया 1। यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 2 के लिए 2 एनर्जी लेवल्स हो गए। n इज इक्वल्स टू 3 के लिए अगेन 2 एनर्जी लेवल्स हो गए, राइट। अब इसमें बेसिकली यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं सिलिकॉन का एनर्जी बैंड डायग्राम, कि सिलिकॉन में जो एनर्जी बैंड डायग्राम होता है वो किस तरीके से होता है। सिलिकॉन एक मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर डिवाइस है। सेमीकंडक्टर है, बेसिकली एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है, इसलिए हम इसका मोस्ट कॉमनली या मोस्ट ऑफन इसका हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो जो सिलिकॉन अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जो है वो किस तरीके से होती है, तो आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक सर्टेन ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिल होते हैं। सबसे पहले 1s2, 2s2, 2p6। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर यू नो दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन इज 14। तो बेसिकली ये जो 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी फिलिंग किस तरीके से होगी। सो सबसे पहले 1s2, 2s2, 2p6, देन 3s2 एंड देन 3p, 6 7 8 9 10 11 12 3p2। इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी फिलिंग होगी, ये चीज़ आपको पता है। और यहाँ पे हमने जो एनर्जी लेवल डायग्राम्स हैं वो बना दिए हैं इस तरीके से अकॉर्डिंग टू दिस। तो ये हो जाएगा 1s, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। द नेक्स्ट वुड बी 2s2, अगेन इसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। देन द नेक्स्ट वुड बी 2p6, यहाँ पे आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। द नेक्स्ट इज 3s2 और जो लास्ट वाले बचे हैं दैट इज 3p2। यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 में एक और एनर्जी लेवल आ सकता था अगर हमारे पास ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला कोई एलिमेंट होता तो, राइट। सो इस तरीके से जो एनर्जी बैंड डायग्राम है वो हमको रिप्रेजेंट करता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी कितनी होगी, और हर एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो डिस्क्रीट होती है, राइट। और हर एक इलेक्ट्रॉन अपनी एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में लाई करता है, एंड दिस इज व्हाट यू कॉल द एनर्जी बैंड डायग्राम इन द सॉलिड्स में इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का, वेदर इट बी द मेटल और सेमीकंडक्टर या और अ कंडक्टर, हम किसी भी मेटल का जो एनर्जी बैंड डायग्राम है वो हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। सो वी विल नॉट डिस्कस हियर दैट मच इन डिटेल हियर, क्योंकि आपको ऑलरेडी केमिस्ट्री में आप ये चीज़ पढ़ चुके हो। सो जस्ट सिंस इट वाज द पार्ट ऑफ सिलेबस दैट्स व्हाई वी हैड टू डिस्कस इट। नाउ कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए। बेसिकली कि वो डेफिनेशंस क्या हैं उनको डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज वैलेंस बैंड, राइट। सबसे पहले है वैलेंस बैंड। तो व्हाट डू वी स्टूडेंट्स, व्हाट डू वी मीन बाय द वैलेंस बैंड हियर। वैलेंस बैंड से हम क्या समझते हैं। सो वैलेंस बैंड का मतलब होता है, वैलेंस बैंड बेसिकली एक ऐसा एनर्जी बैंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं
जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट में होते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल, अगर एटम स्टेबल है तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ग्राउंड स्टेट में होगा, और अगर उसको बाहर से कहीं एनर्जी मिलती है और एटम अगर अनस्टेबल हो जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने एनर्जी लेवल, अपने हायर एनर्जी लेवल में जाता है, राइट। तो वैलेंस बैंड बेसिकली वो बैंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स तब रहेंगे जब एटम अपनी स्टेबल कंडीशन में है, राइट। तो ये हो जाएगा वैलेंस बैंड, जब एटम अपनी स्टेबल कंडीशन में है, उसको एनर्जी नहीं मिली हुई है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी ओरिजिनल एनर्जी लेवल में है, और दैट ओरिजिनल एनर्जी लेवल इज नथिंग बट द वैलेंस बैंड, राइट। You can also say that the lower completely filled band is called the valence band, right? जो लोअर बैंड होता है उसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, और ये कंप्लीटली फिल्ड होता है क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस बैंड में ही रहते हैं स्टार्टिंग में। अब जैसे ही मान लीजिए इसको एनर्जी मिली, किसी एटम को एनर्जी मिली, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट होकर अपने हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, और यहाँ पर जो बैंड होगा उसको हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड। तो जैसे ही एटम को एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर ट्रांजिशन करते हैं फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। तो जो कंडक्शन बैंड होता है दैट इज नथिंग बट द पार्शली फिल्ड अपर बैंड। वैलेंस बैंड जो है वो लोअर बैंड है, कंडक्शन बैंड जो है वो अपर बैंड है। दूसरी चीज, जो वैलेंस बैंड है वो फुल्ली ऑक्यूपाइड है या कंप्लीटली फिल्ड है, इसको हम कंप्लीटली फिल्ड लिख लेते हैं। और जो आपका अपर बैंड है दैट इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड बट दैट इज द पार्शियली फिल्ड, राइट। तो ये जो है वो पार्शियली फिल्ड है। सो दो एनर्जी बैंड्स होते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स तब रहेंगे जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट में है, कंडक्शन बैंड में तब रहेंगे जब वो एक्साइट हो जाते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा समय के लिए कंडक्शन बैंड में नहीं रह पाते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, हायर एनर्जी लेवल्स में जाते हैं, लेकिन हायर एनर्जी लेवल्स में वो बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं रह पाते हैं। दे कैन स्टे देयर फॉर ओनली अप टू 10 to the power 8 10 to the power -8 सेकेंड्स। केवल इतने समय के लिए वो वहाँ पर रुक सकते हैं, उसके बाद उनको वापस अपने ओरिजिनल एनर्जी लेवल में आना होता है, राइट। तो जो कंडक्शन बैंड है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं रह पाएंगे। 10 to the power -8 सेकेंड्स के बाद उनको वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में या वैलेंस बैंड में आना पड़ेगा, राइट। तो बेसिकली दिस इज व्हाट वी मीन बाय द एनर्जी द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड। नाउ द नेक्स्ट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, आप देख सकते हो कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एक गैप है, राइट। सो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होती है उसी को हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप ये रिप्रेजेंट करती है कि इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में, राइट। सो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जाने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, दैट एनर्जी इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल द फॉरबिडन एनर्जी गैप। अगर मैं वैलेंस बैंड की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ EB से और कंडक्शन बैंड की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ EC से, तो जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होगी बेसिकली दैट विल बी, फॉरबिडन एनर्जी गैप को अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ EG से, तो जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होगी दैट विल बी इक्वल्स टू EC माइनस EV। वैलेंस है इसलिए V से, तो EC माइनस EV। सो EG इज इक्वल्स टू EC माइनस EV, दैट इज द difference in energy of the conduction band to the valence band is equals to the forbidden energy gap, right. Now the next would be the Fermi level. Next definition है Fermi level. Fermi level basically एक ऐसा level होता है
एक रेफरेंस लेवल मान लिया जाता है जिस लेवल से किसी भी स्टेट की एनर्जी जो है वो मेजर की जाती है। आप ये बोल सकते हो कि एक रेफरेंस लेवल है जिससे कि दूसरी एनर्जीज को हम मेजर कर सकते हैं, राइट। सो फर्मी लेवल इज जस्ट द रेफरेंस लेवल जिसकी हेल्प से मैं दूसरी एनर्जी लेवल्स को एक्यूरेटली मेजर कर पाऊंगा, राइट। तो फर्मी लेवल एक रेफरेंस लेवल होता है, आप बोल सकते हो कि एक इमेजनरी लेवल होता है जिसकी हेल्प से मेजर की जाती है दूसरे एनर्जी लेवल्स की जो एनर्जी है वो, राइट। हम इसको ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो मैक्सिमम एनर्जी जो कोई इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है 0 केल्विन पर, 0 केल्विन टेम्परेचर पर कोई इलेक्ट्रॉन जितनी मैक्सिमम एनर्जी ऑक्यूपाई कर सकता है उसको हम बोलते हैं फर्मी एनर्जी लेवल, राइट। So these are certain important definitions that we have discussed here. Now ये जो एनर्जी लेवल होती है वो कंडक्टर्स में कितनी होती है और कंडक्टर्स में किस तरीके से ये वैलेंस बैंड होते हैं, कंडक्शन बैंड होते हैं, कंडक्टर्स में कैसे होते हैं, इंसुलेटर्स में कैसे होते हैं और सेमीकंडक्टर्स में कैसे होते हैं, ये चीज़ हम यहाँ पे समझते हैं कि क्या डिफरेंस होता है तीनों में, तीनों के वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और एनर्जी गैप में, राइट। सो लेट अस हैव डिस्कशन ओवर दिस। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंडक्टर्स में ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते हैं और जो एनर्जी गैप होती है वो किस तरीके से होती है, राइट। तो ये जो है ये हो गया वैलेंस बैंड, कंडक्टर्स में ये वैलेंस बैंड हो गया, ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड, राइट। इस तरीके से हमने बना लिए वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। स्टार्टिंग में जब आपका मेटल जो है वो स्टेबल कंडीशन में है तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस वैलेंस बैंड में रहेंगे, राइट। मतलब कि ये जो वैलेंस बैंड है वो कैसा रहेगा, कंप्लीटली फिल्ड, राइट। अब अगर मान लीजिए उस मेटल को एनर्जी मिली और जब उसको एनर्जी मिली इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइटेड होकर अपने हायर एनर्जी लेवल में, या हम बोल सकते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने की कोशिश करेंगे, राइट। और वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और जिसके कारण आपका जो कंडक्शन बैंड है वो पार्शियली फिल्ड हो जाता है इस तरीके से, राइट। सो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इजीली जा पा रहे हैं कंडक्टर्स में, ऐसा इसलिए कि उनमें ये जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत कम होता है। तो ऑब्वियसली बात है कि जब एनर्जी गैप कम होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, राइट। तो जो एनर्जी गैप होता है कंडक्टर्स में वो बहुत कम होता है, बेसिकली उसकी वैल्यू जो होती है वो लेस होती है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो इतनी एनर्जी जब उनको मिल जाएगी बाहर से तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। लेकिन अगर इतनी एनर्जी नहीं मिल रही है तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएंगे। ये सिचुएशन है कंडक्टर्स के साथ। अगर मैं यहीं पे बात करता हूँ इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स में ये हो गया आपका वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है, राइट। यहाँ पर आ गया हमारा कंडक्शन बैंड। अब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड इंसुलेटर्स केस में क्या होता है कि ये जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा होती है, राइट। तो एनर्जी गैप ज़्यादा होने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, और अगर उनको उतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी तो वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएंगे, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल्स में नहीं जा पाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो नहीं हो पाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। इसका मतलब जो इंसुलेटर्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देते हैं, और इंसुलेटर्स में जो एनर्जी गैप होती है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है, विच इज़ quite a high value for the electron to make a transition for वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। आप ये जो है वो फॉरबिडन एनर्जी गैप है।
नाउ द लास्ट केस दैट इज द सेमीकंडक्टर्स का केस। सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये जो एनर्जी गैप होती है सेमीकंडक्टर्स में, ये है हमारा वैलेंस बैंड, ये है हमारा कंडक्शन बैंड, राइट। सो सेमीकंडक्टर के केस में आपको पता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो एज अ कंडक्टर बिहेव करते हैं, अदरवाइज वो एज एन इंसुलेटर बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कम होती है, राइट। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसकी जो वैल्यू है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली ट्रांजिशन कर लेते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, और इस तरीके से सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एज अ कंडक्टर बिहेव करते हैं, अदरवाइज वो एज एन इंसुलेटर बिहेव करते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ conductors, insulators and semiconductors, right? So that's all for today's class, students. The further topics we shall discuss in our next class. Thank you.